हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ये भौतिक विज्ञान, जिसमें क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका, जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं। और इसमें आप पीछे से पढ़ते चले आए हैं। ये आपका अगला टॉपिक है जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध को आज हम लोग देखेंगे। इसका कैसे जो है विशिष्ट प्रतिरोध निकाला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर आर ए अपान यल होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आर ए अपान यल होता है। इसमें रो क्या है? इसको रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। आर क्या है? विद्युत प्रतिरोध है। ए क्या है? उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यल क्या है? उस तार का चालक की लंबाई है। इसी को हमें प्रदर्शित करना है। विशिष्ट प्रतिरोध को किस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित किया गया है? कहा गया है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई ए है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कैपिटल ए है, और उसमें जो है उपस्थित प्रतिरोध, उससे उपस्थित प्रतिरोध जो है कैपिटल आर के सभी के अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर था, तार की लंबाई स्मॉल यल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आर अनुक्रमानुपाती यल, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर कह दिया गया है तार के प्रतिरोध कैपिटल आर था उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो यानी कि हो जाएगा आर अनुक्रमानुपाती 1 अपान ए हो जाएगा। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब लिखा जाएगा कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो दोनों को हम मिला देंगे तो आपका बन जाएगा, यह समीकरण हो जाएगा कि आर बराबर यानी कि आर अनुक्रमानुपाती यह हो जाएगा यल अपान ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 3rd हो गया। तो इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक रो का प्रयोग करेंगे। एक नियतांक किसका? रो का प्रयोग करते हैं। तो यहीं से बन जाएगा आपका आर बराबर रो आपका यल अपान ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा कि जहां रो एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसे 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 कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसे हम कहते हैं क्या चीज? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता। वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका नाम हो गया। अब यह जो दिया गया है इसे वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां पर लिख दीजिएगा कहते हैं। अब इसमें दिया गया है कि रो, इसका मान जो है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। यह किसके पदार्थ पर? यह जो है दिया गया है कि रो यानी कि जो रो है, रो, ठीक है, रो का मान तार के पदार्थ पर, रो का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। रो का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहां से तिरछा गुणा करेंगे तो आर ए बराबर रो यल। तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपान क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हम लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। यहां पर इसका मात्रक लिखिएगा, मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है। फिर इसके बाद इसका लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर होता है।
ओम सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मात्रक। और फिर कहा गया है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण यह लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह एक धातु अलग अलग लंबाई के दो टुकड़ों का करने पर इनकी प्रतिरोधकता का मान समान रहता है, लेकिन प्रतिरोधों का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। इनके प्रतिरोधों का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाता है। यही आपको दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध। सीख आपको देखना है, इसी तरह से समीकरण बना करके इस तरह से रख देना है, और यहां से आपको विशिष्ट प्रतिरोध का ये फार्मूला ज्ञात हो गया कि रो बराबर आर ए अपॉन यल होता है। तो यह विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आप लोग को इसी तरह से मैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी आपके टॉपिक भी इम्पोर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को कि आगे ग्रोथ करे, और मैं बहुत अच्छे से अच्छे आपको क्लास देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।